नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम चिप में। दोस्तों, ऑर्डर एंड रैंकिंग का फर्स्ट पार्ट आप सभी लोगों ने देखा और उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से सभी को समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे वहां पर। तो जितने भी टाइप्स बन सकते थे सारे टाइप्स मैंने बता दिए थे आपको फर्स्ट पार्ट में, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी करवा दिए थे। उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जहां तक हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया था उसी के जस्ट आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी लोग इस क्लास को एंजॉय करिएगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जिस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ाया है वो सबसे आसान कॉन्सेप्ट है ऑर्डर और रैंकिंग का। इसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं टफ होते हैं और जब क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है तो लड़का फंस जाता है। ये कॉन्सेप्ट सीख के आप खुद से क्वेश्चंस बनाना, खुद से क्वेश्चंस को निकालना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा स्टक रहिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है बेसिक चीज बताता है। अपने आप से खुद को कैसे निकालें, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये चीजें हमको बताई जाती हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम चिप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने अपने मोबाइल में, क्योंकि मेरी क्लास की सारी लिंक और सारी पीडीएफ यहां एप्लीकेशन पे प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज भी देने को मिलेंगी और इन फ्यूचर जो भी पेपर्स होंगे उससे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट होंगे, उससे रिलेटेड जो स्पीड टेस्ट होंगे, वो सारे यहां पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8। हम लोगों ने 7 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। यहां से आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है और रोहन जो है वो बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो हमें बताना है पहला पॉइंट कि कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हो सकते हैं। दोस्तों, जब कम से कम की बात की जाए आप तुरंत समझ जाइएगा कि जब कम से कम की बात कर रहा है तो हमारा कौन सा केस हो जाता है, कम से कम में ओवरलैप केस हो जाता है। ओवरलैप केस मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है। ओवरलैप क्या होता है आइए देखते हैं एक बार फिर से। ओवरलैप केस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके बताए थे, दोनों तरीके से आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। यहां पर मैंने एक पंक्ति बना ली। निखिल कह रहा है दाएं छोर से 11वां है। दाएं छोर से, राइट साइड से ओवरलैप बनाना है तो निखिल को मैं यहां से ले लेता हूं। दाएं छोर से निखिल भैया कहां पर हैं, 11वें नंबर पर आ रहे हैं। और कह रहा है रोहन जो है वो बाएं छोर से 12वां है। रोहन जो भैया है हमारा वो राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से रोहन भैया हमारे 12वें पोजीशन पर बैठे हुए हैं। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। कह रहा बीच में इनके 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 लोगों को मैंने बीच में बैठा लिया है। अब कह रहा है कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। कम से कम के लिए मैंने पहले ही क्या बना लिया है, ओवरलैप केस बना लिया है। तो आइए देखते हैं कम से कम कितना व्यक्ति हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड बताए थे मैंने। सबसे पहला मेथड कौन सा होता है, फॉर्मूला मेथड। टोटल निकालने के लिए बाएं से कितने 12 लोग हैं, राइट साइड से कितने 11 लोग हैं, माइनस कर देंगे बीच में कितना आदमी है, आप कहेंगे बीच में 5 आदमी बैठा है। और ओवरलैप केस में -2 लास्ट में करते हैं। ये क्यों करते हैं पहली वीडियो में मैंने आप सभी को बता रखा है। -2 क्यों करते हैं भाई, रोहन को जब मैं लेफ्ट साइड से काउंट कर रहा हूं तो आप कहेंगे एक बार यहां पर रोहन को मैंने काउंट कर लिया है। देखिए, रोहन को जब इधर से रोहन को काउंट कर रहे थे तो निखिल को यहां पर मैंने एक काउंट किया है और फिर रोहन को यहां पर काउंट किया है। इसी प्रकार से जब इधर से आ रहे हैं तो रोहन को मैंने दोबारा काउंट किया है। रोहन 2 बार काउंट हुए, एक घटा देंगे। और इसी प्रकार से जब यहां पर आए निखिल को मैंने एक बार पहले यहां काउंट किया था, एक बार पहले यहां पर दोबारा काउंट कर लिया। एक यहां घटाएंगे, एक यहां घटाएंगे, इस वजह से -2 कर देते हैं। तो 12 + 11 हमारा कितना हो जाएगा 23। 23 में हमारा 7 घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर कम से कम 16 लोग बैठ सकते हैं। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड दोस्तों आइए देखते हैं। दूसरा मेथड बहुत ही आसान है जो आप खुद से बना सकते हैं। ये किसी फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यही मेथड सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं दोस्तों। यहां पर तो 12 से पहले यहां पर रोहन की प्लेस कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर जी 11, यहां पर 10, यहां पर कितनी आ जाएगी 9, यहां पर कितनी 8, यहां पर कितनी 7 और यहां पर रोहन जो है इधर से कितने नंबर पर आ जाएगा, 6 नंबर पर आ जाएगा। आप या फिर यूं कह सकते हैं 12 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, रोहन 12 में से 5 घटा देंगे, 5 लोग बीच में बैठे हैं तो रोहन की रैंक यहां तक आ जाएगी हमारी 7 और 7 के पहले एक 6 आ जाएगी। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। अब रोहन भैया इधर से 7 है और ये निखिल भैया इधर से, यही लड़का जो है 11वें
12वें नंबर पर है, एक लड़के को 2 बार काउंट किया गया है, तो यहां से टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट साइड से 6, राइट साइड से 11, एक लड़के को 2 बार काउंट किया गया है, इस वजह से टोटल में -1 किया जाता है, 11 + 6 कितना हो जाएगा 17, 17 में से 1 चला जाएगा, टोटल 16 आ जाएगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व कर लीजिएगा दोस्त। अब देखते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, चलते हैं दूसरे पार्ट पर मेरे दोस्त। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं। जब मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा की बात की जाए, अधिक से अधिक की बात की जाए, तब हमारा यहां पर क्या लग जाता है, सिंपल केस लग जाता है। आइए एक ही क्वेश्चन में सिंपल केस और ओवरलैप केस दोनों सीखने का मौका आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति यहां पर बैठ सकते हैं, आप देखेंगे यहां पर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, निखिल जो है, अब देखिए दाएं छोर से 11वां है, तो निखिल को मैं यहां पर राइट साइड से 11वां कर लेता हूं। ठीक है, निखिल भैया राइट साइड से 11 है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। निखिल राइट साइड से 11 है और रोहन बाएं छोर से 12वें नंबर पर है। रोहन जो है ये लेफ्ट साइड से, रोहन भैया कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर बैठे हुए हैं। पहले देखिए कैसे बनाया था, रोहन को मैंने निखिल के ऊपर से ले गए थे, निखिल को यहां पर ले लिया था, एक दूसरे के ऊपर से जा रहे थे, ओवरलैप केस हो गया, ये सिंपल केस है। ठीक, इनके बीच में कितना आदमी बैठा हुआ है, इनके बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, आप चाहें तो ऐसे भी बैठा सकते हैं। अब पूछ रहा है इस व्यक्ति में, इस पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, आपको टोटल निकालना है। यहां पर बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया दोस्तों, सिंपल केस। देखिए इधर से कितना बच्चा है, 12 बच्चा है, बीच में कितना है, 5 है, और यहां पर राइट साइड से कितना बैठा हुआ, 11 बैठा हुआ, इन सभी को जोड़ दीजिए, आपका टोटल आंसर आ जाएगा 28। जोड़ के देख लीजिए, 5 2 7 1 8, 8 यहां से आ गया और 1 + 1 2 आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चंस आई थिंक आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अभी दोस्तों जितने टाइप्स मैंने पढ़ाए थे उसी टाइप से रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चंस करवाए दे रहे हैं, फिर इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। और सच सच बता रहे हैं, आप ऑर्डर एंड रैंकिंग हमसे पढ़ेंगे, इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग का कोई क्वेश्चन कभी भी जीवन में आ जाए आप लोगों का गलत नहीं होगा, इतना दिमाग के पट आपके खुल जाएंगे, इतने क्वेश्चंस करा देंगे आप सभी लोगों को कि जीवन भर के लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना जो है वो, आप सभी लोग एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं, यहां पर बिल्कुल बेसिक मेथड से चलेंगे हम लोग, बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे इसको, क्वेश्चंस को हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फिगर बनाना आना चाहिए। लड़कियों की एक पंक्ति सबसे पहले हमने ड्रॉ कर ली, कह रहा है एक पंक्ति में रीना जो है वो पल्लवी के बाएं से 10वीं है, रीना जो है वो पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जो का मतलब सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन कौन है, पल्लवी है, तो जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पल्लवी जो है हमारी वो राइट साइड से कितने नंबर पर है, पल्लवी हमारी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। फिर से पढ़िए, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना जो है वो पल्लवी के बाएं से 10वीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर कौन है, यहां पर रीना जी बैठी हुई, यहां पर रीना बैठी हुई है जो पल्लवी के बाएं 10वीं है। आगे पढ़िए, स्वाति जो है वो रीना के दाएं से चौथी है, रीना के दाएं चौथी, अब रीना के दाएं चौथे नंबर पर कौन है, स्वाति है, 1 2 3 4, यहां पर कौन बैठा हुआ है, यहां पर स्वाति जी बैठी हुई है, इतना क्लियर होगा। यदि स्वाति जो है वो बाएं से 10वीं है, स्वाति की प्लेस बता रहे हैं, स्वाति की प्लेस जो है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है, ये 10वें नंबर पर है, तो बता रहा है कि पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी। कितना आसान क्वेश्चन है, आपने फिगर अगर बना लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। इधर से देखा स्वाति की रैंक कितनी आ रही, 10 आ रही। राइट साइड से अगर आपसे मैं पूछूं राइट साइड से स्वाति की रैंक कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर जी 17 नंबर पर यह है, फिर 18 19 20 21 22 और ये 23 नंबर पर आ जाएगा, राइट साइड से आ जाएगी, है ना आसान। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं स्वाति को मान करके चलता हूं यहां पर बीच में, तो बाईं तरफ से 10, दाईं तरफ से स्वाति की रैंक 23 हो गई, और दोनों को देखिए स्वाति को एक बार इधर से काउंट किया, एक बार इधर से काउंट किया, तो एक माइनस कर देते हैं, टोटल में कितना हो जाएगा, 33 में से एक चला जाएगा, 32 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा।
आई थिंक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं है। एक पंक्ति में इंदु जो है वो बाएं छोर से सातवीं है। एक पंक्ति बना ली, ठीक है। इंदु की पोजीशन किधर है? बाएं छोर से। इंदु जो है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है? 7th प्लेस पर है इंदु जी। और कह रहा है जया जो है वो दाएं छोर से 9वें नंबर पर है। यहां पर राइट साइड से जया जो है कितने नंबर पर है? 9th पोजीशन पर है। कह रहे जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेती हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार देखते हैं। यहां पर देखते हैं, अब देखिए यहां पर पहले इंदु बैठी थी, अब कौन बैठ जाएगा? जया बैठ जाएगा। यहां पर पहले जया बैठी थी, अब कौन बैठ जाएगा? इंदु बैठ जाएगा। कह रहा है प्लेस चेंज कर लेती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17 नंबर पर आ जाती हैं। इंदु जो है वो लेफ्ट साइड से यहां पर कितने नंबर पर आ जाती हैं? इंदु लेफ्ट साइड से 17वें नंबर पर आ जाती है। अगर यहां से मैं कहता हूं इधर से यहां तक कितना बच्चा आएगा भाई? पहले 9 था यहां से यहां तक, तो अब भी कितना बच्चा रहेगा? 9 बच्चा ही रहेगा। आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं यहां पर, तो आप टोटल फाइंड कर लेंगे। इंदु को यहां पर बेस मानेंगे। एक बार इंदु को इधर से काउंट कर रहे हैं, एक बार लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं। इंदु को 2 बार काउंट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से इनकी रैंक 17 आ रही है, राइट साइड से इनकी रैंक 9 आ रही है, और टोटल में -1 करते हैं क्योंकि इंदु को 2 बार काउंट किया गया है। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 26 में से 1 चला जाएगा, टोटल हमारे पास 25 आ जाएगा। दोस्तों देखिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे स्विच करते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपके दिमाग की जंग को हटाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। एक बार आप खुद से लगाएंगे, देखिए अभी मैं लगा रहा हूं तो बहुत इजी लग रहा है। जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास के बाद में तो हो सकता है थोड़ा सा चीजें जहां पर आपको दिक्कत हो रही वो आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। देखते हैं, एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है। सबसे पहले एक बच्चों की पंक्ति बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक बच्चों की पंक्ति बना ली। अब कह रहा है जो दीप्ति है वो दाएं छोर से 10वें नंबर पर है। दाएं छोर से 10वें नंबर पर है दीप्ति। सॉरी बाएं छोर से, अभी गड़बड़ हो जाता। दीप्ति बाएं छोर से कितने नंबर पर है? 10वें नंबर पर है। कमल दाएं छोर से 8वें नंबर पर है। कमल भैया जो है वो दाएं छोर से राइट साइड से कितने नंबर पर है? 8वें नंबर पर कमल भैया खड़े हुए हैं। जब वे आपस में स्थिति को बदल लेते हैं, चलिए स्थिति को बदल लेते हैं। स्थिति को बदल देते हैं। पहले यहां पर दीप्ति बैठी हुई थी, अब यहां पर हम कमल को बैठा देते हैं। पहले यहां पर कमल बैठे हुए थे, अब यहां पर दीप्ति को बैठा देते हैं। तो कमल जो है चेंज करने के बाद में दाएं छोर से 15वें नंबर पर आ जाते हैं। राइट साइड से कितने नंबर पर आ जाते हैं कमल भैया? कमल भैया राइट साइड से 15वें नंबर पर आ जाते हैं। 15 लिख लिया हमने, ठीक है। तो 15 लिख लिया। अब देखिएगा यहां पर इधर से बाईं तरफ से कितना बच्चा है? 10 बच्चा है। तो बाईं तरफ से हमने 10 बच्चा यहां पर बैठा लिया। आप क्वेश्चन आगे मत पढ़िएगा, यहां पर सबसे पहले टोटल बता दो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पंक्ति में कितने बैठे हैं? आप कहेंगे कमल बाएं छोर से 10वें नंबर पर है, दाहिने छोर से 15 नंबर पर है, और टोटल के लिए -1 करते हैं क्योंकि कमल को 2 बार काउंट किया है। 25 में से 1 चला जाएगा, हमारा 24 बचेगा। तो टोटल स्टूडेंट्स 24 आ गए, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? दीप्ति जो है वो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? देखिएगा दोस्त, यहां पर अगर दीप्ति की रैंक मैं दाहिने छोर से पूछूं, अगर दीप्ति की रैंक मैं दाहिने छोर से पूछूं, तो आप सभी लोग बहुत आराम से बता सकते हैं। जब यहां से यहां तक 8 बच्चा है तो यहां से दीप्ति की राइट साइड से रैंक कितनी आ गई है? 8 आ गई है। तो पूछा क्या गया है? दीप्ति की रैंक पूछी गई लेफ्ट साइड से। आप कहेंगे यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं। ये देखिए 24 आ रहे हैं। इस 24 में से इस 8 को घटा देंगे तो दीप्ति की रैंक यहां तक आ जाएगी। भाई 24 में से 8 घटा देंगे तो रैंक यहां तक आ जाएगी। एक आगे प्लस करते हैं। रैंक के लिए हमेशा क्या करते हैं भाई? 24 में से 8 घटाया और एक आखिरी में जोड़ दिया। आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या 17 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 24 में 8 गया 16, 16 में 1 जोड़ा 17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी मेथड सभी को समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने भाई? प्लेस चेंज की, हमने यहां पर टोटल निकाल लिया।
कमल की रैंक हमको इधर से देखिए 10 पता थी, दाहिनी छोर से 15 बता दी गई है, 10 + 15 कर दिया हमने, -1 कर दिया, टोटल लड़के हमारे पास 24 आ गए। 24 हमारे पास टोटल बच्चे आ गए। दीप्ति की रैंक बाईं तरफ से पूछ रहे हैं, दाहिनी तरफ से 8 बच्चा बैठा हुआ है, तो 24 में से 8 घटा दिया और रैंक के लिए +1 करते हैं। क्यों भाई, इस 24 में से ये 8 घटा देंगे तो दीप्ति की रैंक हमको जो प्राप्त होगी वो इधर से यहां तक प्राप्त होगी, एक आगे स्विच करेंगे, इसलिए 1 प्लस कर दिया जाता है। अगर सभी को क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा दोस्तों, और जो नया बच्चा जुड़ा हो वो अगर चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट से लगाते हुए चलेंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से हमारे सारे क्वेश्चंस लगते हुए चले जाएंगे। एक पंक्ति में टीना जो है वो बाएं छोर से 15वीं है। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15 नंबर पर है। सबसे पहले एक पंक्ति बना लेते हैं, ठीक है, पूरा खेल हम फिगर पे कर लेंगे। अब कह रहा है टीना जो है बाएं छोर से 15 नंबर पर है, तो भाई टीना को हम कहीं भी बना लेते हैं। यहां पर मान लीजिए बना लिया। कह रहा है टीना जो है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है, टीना जी लेफ्ट साइड से 15 नंबर पर बैठी हुई है, ठीक है। और कह रहा है रजनी जो है वो दाएं छोर से 16वें नंबर पर बैठी है। रजनी को हमने यहां पर बना लिया, और रजनी दाएं छोर से कितने नंबर पर बैठी हुई है, 16वें नंबर पर रजनी जी बैठी है। रजनी दाएं छोर से 16वें नंबर पर बैठी है। कह रहा है रजनी जो है वो टीना के दाएं है, रजनी जो है वो टीना के दाएं है। चलो बहुत अच्छी बात, रजनी टीना के राइट साइड आ गई। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, टीना अपने स्थान से कितना, 5 स्थान लेफ्ट साइड, 1 2 3 4, अब टीना कहां पर आ गई, अब टीना यहां पर आ गई, ठीक है। तो उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, तो भैया टीना और रीना के बीच में, सॉरी रजनी के बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कर लिया, ठीक। इनके बीच में 8 लोग आ गए, टीना और रजनी के बीच में। पूछा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं ये आपसे पूछा गया है। अब देखिएगा दोस्त, टोटल निकालने के लिए यहां पर मैं टीना लिख देता हूं, नहीं तो टोटल समझ लेंगे। टोटल कैसे निकालेंगे, आप सभी लोग कह सकते हैं इधर से टीना की रैंक कितनी आ रही है, 15 आ रही है। 15 के बाद में बीच में कितना बच्चा बैठ रहा है, 3 लड़कियां या बच्चे बैठ रहे हैं, और इधर से कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। तो 15 + 3 + 16 आपका आंसर आ जाएगा 5 3 8 8 2 10 4 14 का 4 1 34 लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 34 हो जाएंगे। देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई ट्रिक नहीं लगाई, बेसिक कॉन्सेप्ट पे लगाया है और बहुत आराम से आंसर आ गया है, ठीक है। क्या कैसे निकाला टोटल, भाई इधर से यहां तक 15 लोग हैं, फिर 16 17 18 लोग हैं, और इधर से यहां तक कितने, 16 लोग। 18 + 16 कर दीजिए, या 15 + 3 + 16 कर दीजिए, आपका आंसर 34 ही आएगा, ठीक। ये सबसे आसान मेथड था। चलिए अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है समझते हैं। एक बार खुद से लगाने का प्रयास करिए, अगर समझ में आ रहा है तो खुद से लगाने का प्रयास करिए। यहां पर कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ आने वाले हैं दोस्तों, तो हिम्मत बांध के रखिएगा। और आगे आने वाली सीरीज में अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं और हाई लेवल तक चलेंगे। सारे क्वेश्चन जितने पढ़ाए हैं फिर से एक्सरसाइज पूरी लगवाएंगे और आप सभी को एकदम धुरंधर बना देंगे ऑर्डर रैंकिंग में। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता जो है ऊपर से 22वीं है। किसमें भैया पूछ रहा है, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की क्लास में। ये पास्ड लोगों का डाटा बनाएंगे। नीता ऊपर से 22वीं है, तो मैंने यहां पर खड़ी डंडी बना ली, ठीक है। ऊपर से 22वें नंबर पर कौन है, नीता जी हैं, तो नीता जी को हम बना लेते हैं। यहां पर नीता को मैंने बना लिया। नीता की रैंक ऊपर से कितने नंबर पर है, तो कह रहा नीता जो है ऊपर से 22 नंबर पर है। कौन, नीता जी। आगे पढ़ते हैं दोस्त। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल जो है नीता से कितने, 1 2 3 4 और 5 स्थान नीचे। यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर कमल आ जाएंगे। इतना भी सबको क्लियर हो गया होगा। कह रहा है और नीचे से 34वां स्थान है। कमल जो है वो नीता से 5 स्थान नीचे, और नीचे से कमल का स्थान कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है। नीचे से कमल का स्थान कितना है, 34वां स्थान है। ये भी क्लियर हो गया होगा। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात जो है वो 4:1 दिया गया, पास रेशियो फेल 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन है।
देखिए दोस्त, यहां पर अगर कमल की रैंक नीचे से 34 आ रही है तो आप ऊपर से नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? यहां तक 22 है, फिर 23, 24, 25, 26 और यहां पर 27 आ जाएगी। तो कमल की रैंक अगर मैं ऊपर से पूछूं, ऊपर से कमल की रैंक कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर जी 27 हो जाएगी। ठीक है, कमल की रैंक ऊपर से देखिए यहां तक 22 बच्चा है, 22 के बाद में 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26 और ये 27 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 27 प्लस 34 और -1 कर देंगे। हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 4 11 आ जाएगा। यहां पर 3 3 6 61 में से 1 चला जाएगा। टोटल कुल विद्यार्थी हमारे पास 60 आ गए। ये कौन सा डाटा है? आप कहेंगे सर जी ये पास्ड का डाटा आपने लिखा था, तो टोटल नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट कितने हो गए? 60 हो गए। तो पूछा गया है टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। आप यहां पर देखिएगा, पास का मतलब कितना? 4, फेल का मतलब 1 दिया गया है। तो भाई 4 बराबर हम कह सकते हैं 60 के दे रखा है, तो टोटल स्टूडेंट पास प्लस फेल को मिला करके होगा। ठीक है, तो 4 + 1 हमारा कितना? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 हो गया। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर जी 60/4 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 4 एकम 4 और कितना? 4 5 जा 20, 15 5 75, 75 स्टूडेंट्स टोटल आ जाएंगे। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, पास और फेल, पास रेशियो फेल पूछा गया था। भाई एक टोटल स्टूडेंट कैसे मिलता है? टोटल स्टूडेंट होता है जितना कुल लड़का पास कितना हुआ, कितना फेल हुआ। तो पास लड़का कितना हुआ था? 4 अनुपात में 4x मान लिया। फेल कितना हुआ था? 1x मान लिया। तो 4 + 1x कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट 5x हो जाएगा। इस वजह से मैंने 4 बराबर और 5 बराबर निकाल लिया। आप चाहें तो 4 बराबर 60 दिया है, 1 बराबर 15 निकाल सकते हैं। जब 1 बराबर 15 होगा तो भाई 15 और 60 जोड़ के 75 आंसर आप वैसे भी निकाल सकते हैं। आई थिंक, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में क्या कह रहा है कि लड़कियां जो हैं लड़कों की तुलना में दोगुनी है। सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितना दिया गया है। आप कहेंगे सर जी कुल स्टूडेंट जो है 60 है और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की कितनी है? दोगुनी है। अगर लड़कियां 2 हैं तो लड़का 1 है। ठीक है, यहां पर ये रेशियो दिया गया है। अब आपके पास डायग्राम है कि मोहित ऊपर से 15वें नंबर पर है। भाई एक लाइन बनाया। ठीक, कह रहा मोहित जो है, मोहित की रैंक ऊपर से कितनी आ रही है? आप कहेंगे सर जी मोहित जो है ऊपर से 15वें नंबर पर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, यदि 5 लड़के जो हैं उसके आगे हैं तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं? अब देखिएगा यहां पर आगे का मतलब क्या होता है? यहां पर आगे का मतलब क्या होता है? 5 लड़के मोहित के आगे हैं तब कितने लड़के मोहित के पीछे होंगे? अब भाई आगे का मतलब क्या होगा? इधर होगा 1 2 3 4 5। मोहित के 5 लड़के आगे हैं, पीछे कितने लड़के होंगे? ठीक है, पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, मोहित के पीछे कितने लड़के होंगे? मोहित के पीछे कितने लड़के होंगे? आप कह सकते हैं बहुत सिंपल सी बात है, जब मोहित जो है यहां तक मोहित का प्लेस कितना आ रहा है? आप कहेंगे पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं, यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब मोहित की प्लेस यहां तक कितनी आ रही है? 15 आ रही है। तो भाई मेरा रैंक शुरुआत से 15 है तो मेरे पीछे कितने बच्चे होंगे? 14 बच्चे होंगे। अंडरस्टूड है दोस्त। अगर मेरी रैंक जो है, मैं क्लास में 10वीं रैंक आ रही है, ठीक है, मेरी क्लास में 10वीं रैंक आ रही है, तो मुझसे पहले कितने लड़के हो गए? 9 लड़के होंगे। मैं 10वें नंबर पर आ गया हूंगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो आप सिंपली कह सकते हैं 15 में से घटा देंगे। मोहित के पीछे कितने? 14 लड़के होंगे। मोहित के पीछे यहां पर कितने लड़के होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 लड़के मोहित के पीछे होंगे यहां तक। फिर 15वें पर कौन आया? मोहित आया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कितनी लड़कियां जो है वो मोहित से आगे हैं। मोहित से आगे कितनी लड़कियां हैं? आप कहेंगे मोहित के आगे जो है, मोहित के आगे कितने हैं? 5 लड़के हैं। मोहित के आगे ये क्या लिया है? ये 5 लड़के हैं, बॉयज हैं। मोहित के आगे कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। आप सभी लोग बता दीजिए यहां पर कि गर्ल रेशियो बॉय कितना दिया गया है? आप कहेंगे सर जी 2:1 दिया गया है।
अगर 1 बराबर भाई 5 के दे रखा है तो लड़कियों की संख्या 2 है, 2 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5/1 मल्टीप्लाइड बाई 2, बोले तो 10 लड़कियां मोहित के आगे होंगी। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए आपको लगता है ये समय हमको नींद आती है, अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों का कमेंट देखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मैंने ये समय क्यों रखा है? 12 बजे का समय जो होता है दोस्तों, इस समय पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है सुबह का काम अपना सभी कर लेता है और खाना पीना खा करके अगर कोई ऐसा काम है तो सारा काम निपटा करके आप आराम से 12 से 1-2 बजे तक पढ़िए, 3 बजे तक मैं तो कहता हूं पढ़िए, ठीक है। जो एक टाइम टेबल होता है, आप पढ़ने का एक टाइम टेबल जरूर बनाइएगा। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने में क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। जब आप ये समझ लेंगे कि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो उसी दिन से आप सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्त, सरकारी नौकरी पाने के लिए पहले आपको प्राइवेट नौकरी के उसमें ढालना पड़ेगा। आप मॉर्निंग का शेड्यूल बना लीजिए। आप सुबह उठ के देखिए 7:30 बजे लोग पढ़ाने वाले निकल लेते हैं घर से, 8 बजे लोग निकल लेते हैं, 9 बजे निकल लेते हैं, 10 बजे सरकारी बाबू निकलते हैं, प्राइवेट बाबू नहीं निकलते हैं। तो पहले आपको प्राइवेट बाबू की तरह घिसना पड़ेगा अगर आपको सरकारी बाबू बनना है। सुबह आप 6 बजे 7 बजे जितने बजे मन हो, मान लो भाई 7 बजे आप उठ रहे हो, ठीक है, 7 बजे उठो, 9 बजे तक आप चाय नाश्ता नहा धो के बिल्कुल फिट हो जाइए पूजा पाठ करके, ठीक है। 9 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, 9 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, 9 से 11 पढ़ लो आराम से, ठीक। फिर 11 से 12 आप खाना खा लीजिए, घूम टहल लीजिए, 1 घंटा बहुत है। फिर आप क्या करेंगे, देखिए 9 से 11 आपने पढ़ लिया, फिर 12 से 2 आप हमारे साथ जुड़े रहिए, 2 से 3 आप जितना हमसे पढ़े रिवाइज कर लीजिए या कुछ और सेल्फ स्टडी कर लीजिए, 3 से 4 आप सो लीजिए, फिर 4 बजे उठिए, 3 से 4 आप सो लीजिए, फिर 4 बजे उठिए, आप सो करके उठिए, नींद भी जरूरी है। 4 बजे से 6 बजे तक फिर से पढ़िए, फिर 6 से 7 एक गैप दीजिए, फिर 7 से 9 फिर से पढ़िए, ठीक है। फिर 9 से 10 का गैप रखिए खाने पीने के लिए, फिर आप क्या करेंगे 10 से 12 फिर पढ़िए और सो जाइए, ठीक। 12 से 7 आप सोएंगे, आपके पास 7 घंटे हैं सोने के लिए। इस 7 घंटे में आप 6.5 घंटे की एक बेहतरीन नींद ले सकते हैं। और ये तो अभी आम दिनों का मैं टाइम टेबल बता रहा हूं, कितना घंटा आपका निकल गया। यहां पर देखिए 2 घंटे निकल गया, यहां पर 2 घंटे निकल गया, यहां पर 1 घंटा निकल गया, यहां पर 2 घंटे निकल गया, यहां पर 2 घंटे निकल गए, 2 घंटे यहां पर निकल गए, 2 4 6 8 10 और एक 11 घंटे आप आम दिनों में पढ़ सकते हैं प्राइवेट नौकरी के हिसाब से, ठीक। कितना? 11 घंटे पढ़ सकते हैं। जब एग्जाम डेट आ जाएगी दोस्तों, अभी जो है हम लोगों की उम्र, ध्यान से देखिए, अभी हमारी उम्र है, अगर हम 4 घंटे भी सोए ना तो हमारे शरीर को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, एक एज के बाद में, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं 14 घंटे की नींद चाहिए, तो क्या आप छोटे बच्चे हैं? नहीं, हम छोटे बच्चे हैं नहीं, आप भी छोटे बच्चे नहीं। तो हम लोग अगर 4 घंटे 5 घंटे की भी नींद ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो सफिशियंट है। मैं खुद ऐसे ही करता हूं, मैंने खुद ऐसे कर रखा है पहले और कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, आराम से हम आपके सामने खड़े हैं। और आप भी ये कोशिश करिएगा, हो सकता है शुरुआत में दिक्कत हो, लेकिन ये आपको सिलेक्शन के बहुत ही नजदीक ले जाएगा, सिलेक्शन के बहुत ही नजदीक ले जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए ऊपर से 10वां है, ऊपर से 10वां है भाई, ए कहां से है? ऊपर से 10वां है। तो चलिए खड़ी डंडी बना लेते हैं। ए की प्लेस कितनी दी गई है? ऊपर से 10वीं प्लेस दी गई है। ए जो है ऊपर से कितने नंबर पर है? ए ऊपर से 10वें नंबर पर है, हमने बना लिया। फिर कह रहा है बी नीचे से 15वां है, बी जो है वो नीचे से 15वां है। थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, बी को यहां पर बना लेते हैं। बी भैया जो है नीचे से 15 नंबर पर है, तो बी को हमने लिख लिया नीचे से 15वें नंबर पर है। कह रहा है सी ऊपर से 18वां है, सी जो है वो ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक बीचों बीच में है, ए और बी के ठीक बीचों बीच में कौन आ रहा है? आप कहेंगे सी। और सी की प्लेस जो है वो ऊपर से कितने नंबर पर दी गई है? 18वें नंबर पर दी गई है। सी ऊपर से 18वें नंबर पर दिया गया है और दोनों के बीचों बीच में है। अब देखिएगा, कह रहा है तब वहां कितने व्यक्ति हैं? यहां पर टोटल नंबर ऑफ आदमी कितना हो जाएगा, कुल व्यक्ति यहां पर कितना हो जाएगा? दोस्त देखिएगा, अगर सी इसके बीच में है तो यहां पर जितना स्टूडेंट होगा उतना ही स्टूडेंट यहां पर भी बैठा होगा। बिल्कुल सही बात है। आप यूं कह सकते हैं ए और सी के बीच में जितना आदमी होगा, ए और सी के बीच में जितना आदमी होगा उतना ही आदमी बी और सी के बीच में होगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहां पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज होता है। ए और सी के बीच में जितना छात्र होगा उतना ही आदमी कितने बी और सी के बीच में बैठा हुआ होगा मेरे दोस्त, ठीक है।
तो बी और सी के बीच में भी उतना ही आदमी बैठा हुआ होगा। अब देखते हैं यहां तक कितना बच्चा बैठा है, 10 बच्चा बैठा है। 10 के बाद में यहां पर 18, तो बीच में 18 में से 10 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो इसके बीच में कितना, 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये ना बनाते तब भी अंडरस्टूड है, बीच में कितने आ गए, 7। अगर ए और सी के बीच में 7 स्टूडेंट बैठे हैं तो भैया सी और बी के बीच में भी 7 स्टूडेंट ही बैठा होगा यहां पर भी। आपको ये बात समझ में आ गई? आई थिंक ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, सभी को समझ में आ गई होंगी। मेरे कहने का मतलब है 7 छात्र ए और सी के बीच में बैठा है और 7 छात्र बी और सी के बीच में भी बैठा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सी जो है ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ है। अब क्या आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बता पाओगे? यहां पर कोई कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक नहीं लगी, कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऊपर से यहां तक कितना बच्चा बैठा है, आप कह देंगे सर जी 10 बच्चा बैठा हुआ है। इसके बाद में इसके और इसके बीच में कितना बच्चा बैठा हुआ है, आप कह देंगे सर जी 7 बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, 10 + 7, फिर ये सी वाले को काउंट किया, इसको हमने लिख दिया 1 बच्चा यहां पर बैठा हुआ है। फिर यहां से इस यहां और इसके बीच में कितना बच्चा है, आप कह देंगे सर जी 7 बच्चा यहां पर भी बैठा हुआ है। फिर आप कहेंगे यहां से यहां तक कितना बच्चा बैठा हुआ है, आप कहेंगे सर जी 15 बच्चा बैठा हुआ है। सबका जोड़ कर लीजिए, 10 + 7 17 हो जाएगा, 17 में 1 जोड़ दिया 18 हो जाएगा। 18 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 19 20 और 5 25, 25 5 30, 10 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को समझाते हैं दोस्तों, यहां पर समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा, मैं डायग्राम को रफ कर देता हूं, अगर किसी को कोई समस्या होगी फिर से समझ में आ जाएगा यहां पर। ठीक है, जल्दी जल्दी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या कह रहा है कि ए ऊपर से 10वें नंबर पर है, ए जो है ऊपर से कितने, ए जो है ए की प्लेस ऊपर से 10वें नंबर पर है, और बी जो है वो नीचे से कितने नंबर पर बता रहा था, 15वें नंबर पर है। बी जो है नीचे से कितने नंबर पर है, 15वें नंबर पर है। सी ऊपर से 18वां दिया गया है, सी की प्लेस कहां से है भैया, सी जो है ऊपर से कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर हमारा सी भैया बैठा है, और कह रहा है सी जो है इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। अब देखिए 10 और 18 मतलब बीच में कितना बाबू बैठा है, 7 बाबू बैठा है, तो 7 बाबू इधर बैठा है तो 7 बच्चे इधर भी बैठे हुए होंगे। ठीक है, अब पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, भाई यहां से यहां तक 10 बच्चा, फिर 7 बच्चा इसके बीच में, फिर ये एक सी, फिर इसके बीच में इसके बीच में 7 बच्चा, और यहां से यहां तक 15 बच्चा, यही उठा करके जोड़ दिया है। अगर आपको लगता है ये मेथड नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक और मेथड बता देते हैं, यहां पर एक और मेथड बता देते हैं, हो सकता है वो समझ में आ जाए। ठीक है, एक और मेथड देख लेते हैं यहां पर जल्दी से। ब्लैक कलर ले लेते हैं, अच्छे से दिखेगा, ब्राउन ले लेते हैं, अरे जो मन हो। देखिए 10 है, 10 से 18 आए हैं यहां तक, 10 से 18 आए हैं आप, तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर, आप एक बात को यहां पर समझिएगा मेरे दोस्त, 10 से 18, तो यहां से यहां तक कितना, आप ये कह सकते हैं यहां तक 18 बच्चे हैं, और ये 15 है, 15 के बाद में यहां पर 7 बच्चे हैं, तो आप 7, 15 से 7 पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 15 16 17 18 19 20 21 22, और यहां पर आ जाएगा 23, मतलब नीचे से इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। ठीक है, 15 में 7 जोड़ देंगे 22 आ जाएगा, 15 में ये 7 स्टूडेंट जोड़ देंगे 22, आपकी यहां तक रैंक, 1 प्लस और जोड़ देंगे 23 आ जाएगी। अब टोटल निकाल लीजिए, ऊपर से लड़का है 18, नीचे से लड़का है 23, टोटल के लिए हमेशा क्या करते हैं, -1 करते हैं। 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 41 - 1 देख लीजिए, टोटल आपका 40 आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, बहुत से मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बस ये है कि आपको एग्जाम में कौन सा आपके दिमाग में हिट करता है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा में भारती की रैंक 15वां है और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। ठीक है, भारती की रैंक कितनी बताई गई है, भारती कह रही है 15 नंबर पर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग खुद से एक बार लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी इस क्वेश्चन की गंभीरता, कि कितना गंभीर क्वेश्चन है। गौतम गंभीर नहीं है, क्वेश्चन गंभीर है। आइए दोस्तों ट्राई करते हैं, सभी लोग मिल करके एक बार खुद से लगाते हैं। यहां पर आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, एक एक कक्षा में कितना है, कुल 50 विद्यार्थी है, कुल 50 विद्यार्थी हमने यहां पर बना लिया है। ठीक है, भारती की रैंक कितनी है, 15वें नंबर पर है।
भारती को हम कहीं पर बैठा लेते हैं, मान लेते हैं भारती हमारी यहां पर बैठी है और भारती की रैंक जो है 15 है। ठीक है, भारती की रैंक कितनी है? 15 है एक क्लास में। ठीक है, कह रहा और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। दिव्या जो है वो भारती से 4 स्थान आगे है। अब यहां पर एक बात समझिएगा, एक क्लास के रैंक की बात हो रही है, आगे का मतलब क्या होता है? आगे का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, यहां पर आगे का मतलब क्या होता है? पहले होता है। अगर भाई साहब मेरी क्लास में रैंक 10 है और आप मुझसे 4 रैंक आगे हैं तो आपकी रैंक 6 होगी कि नहीं होगी? इस बात को समझ रहे हैं आप? अगर क्लास में 50 बच्चा है और उन 50 बच्चों में मेरी 15 रैंक है, मेरी 15 रैंक है और आप मुझसे 4 रैंक आगे हो, आप मुझसे 4 रैंक आगे हो, मतलब आपकी रैंक कितनी होगी? 11 होगी। ठीक है, आपकी रैंक 19 नहीं होगी। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आगे का मतलब क्या होता है? यहां पर पहले होता है। इस बात को प्लीज समझ लीजिए भाई। आपके क्लास में आपकी रैंक अगर 10वीं है और आपसे भी आगे कोई बच्चा आ गया है, टॉपर है, टॉपर को क्या कहेंगे कि आपसे पीछे है? पीछे तो नहीं कहेंगे, टॉपर आपसे आगे होगा। मतलब टॉपर है एक लड़का और आपसे कितना? 4 रैंक आगे है, तो उसकी रैंक 6 होगी, आपकी 10 होगी। इस बात को समझ गए हैं? तो अब समझिएगा, कक्षा में भारती की रैंक 15 है और दिव्या भारती से कितना? 4 स्थान आगे हैं। तो दिव्या कहां पर होंगी भाई साहब? 1 2 3 4, यहां पर कौन होंगी? दिव्या होंगी। दिव्या की प्लेस आप लेफ्ट साइड से बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए 15 से पहले क्या आ जाएगा? 14, 14 से पहले 13, 13 से पहले 12 और 12 से पहले यहां पर कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी दिव्या की रैंक। अभी ढूंढना नहीं था, मैंने बस बता दिया। ठीक है, 4 स्थान आगे है। तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक होगी? दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक होगी? आपने सिंपली निकाल लिया। अगर इसको आपको ऐसे देखना कि दिव्या की रैंक कितनी होगी भाई स्टेटमेंट फॉर्म में, तो भाई टोटल देखिए यहां पर 15 रैंक और 15 से 4 को घटा देंगे, जैसे सिंपली आप कर रहे थे। अभी मैंने बताया कि 10 रैंक है आपकी, आपसे कोई रैंक बच्चा जो है 4 स्थान आगे है, तो 10 में से 4, उसकी रैंक 6 होगी। सिंपली वही एग्जांपल देकर के हमने 15 - 4 करके 11वीं रैंक निकाल दी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, इससे आसान तरीका मेरे पास कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, दीपक जो है वो मोहित के दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं तो दीपक सुमित से कितना दूर है? ये केस सिंपल केस बनाएंगे कि ओवरलैप केस? आपको मैंने बताया था अगर टोटल जो है वो ज्यादा होगा रैंक से तो हमारा कौन सा केस होगा? सिंपल केस होगा। ये बात हमने आपको बता रखी है। और इसी के साथ हमने आपको क्या बता रखा है? इसी के साथ हमने आपको बता रखा है कि टोटल जब कम होगा रैंक से तो हमारा कौन सा ओवरलैप केस बनता है। पहली क्लास जिसने नहीं देखी प्लीज जरूर से देखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल दिया गया है आपके पास 16 व्यक्ति और इसकी रैंक बाएं से कितनी है? 10 रैंक दी गई है बाएं से, और दाहिने से कितनी रैंक दी गई है? दूसरे व्यक्ति की 10 दी गई है। तो रैंक टोटल कितना आ गया? 20 आ गया। टोटल कम है 20 से, टोटल जो है रैंक से कम है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया? ओवरलैप केस का हमारा क्वेश्चन हो गया। सबको समझ में आ गया? आप सिंपल केस में मत डायग्राम बनाइएगा, यहां से आप डायरेक्ट पता चल कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं। ओवरलैप केस का क्वेश्चन है, ओवरलैप केस के हिसाब से बनाते हैं। यहां पर लाइन खींच दिया, यहां पर लाइन खींच दिया, ध्यान से देखना। एक पंक्ति में मोहित जो है बाएं से 10वें स्थान पर है। मोहित भैया बाएं से 10वें स्थान पर हैं, तो मैं मोहित को बना लेता हूं यहां पर। मोहित भैया को यहां पर बना लिया हमने। मोहित भैया बाएं से 10वें स्थान पर हैं। मोहित भैया बाएं से 10वें स्थान पर हैं और कह रहा है दीपक मोहित के दाएं चौथा है। दीपक जो है मोहित के दाएं, 1 2 3 4, यहां पर कौन है? यहां पर दीपक है। तो दीपक की रैंक अगर मैं राइट साइड से पूछूं तो कितना हो जाएगा? 1 2 10 के बाद में 11 12 13 और ये 14। दीपक की रैंक लेफ्ट साइड से कितनी आ गई? 14 आ गई। ये हमको जरूरत नहीं थी, हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, कह रहा है दीपक मोहित के दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं? 16 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। पूछ रहा है तो दीपक सुमित से कितना दूर है? एक सेकंड, मैं कुछ पढ़ना भूल गया। हाँ, एक लाइन मैंने छोड़ दी है, कोई दिक्कत नहीं। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है और सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। सुमित भैया जो हैं वो दाएं से 10वें स्थान पर हैं।
चलो सुमित को बैठा लेते हैं। सुमित दाएं से कितने नंबर पर है? सुमित भैया दाएं से 10वें नंबर पर बैठे हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है दीपक मोहित के दाएं चौथा है, पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, तो दीपक सुमित से कितना दूर है? दीपक जो है ये सुमित से कितना दूर है? दीपक जो है हमारा सुमित से कितना दूर बैठा हुआ है? अब देख लीजिए यहां पर आपको वहां पर दीपक का 14 निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकाला है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप दीपक को यहां पर लिख सकते हैं नॉर्मली ऐसे ही, ठीक, समझ गए। अगर भाई मेरे सुमित जो है दाहिनी तरफ से 10वें नंबर पर है तो सुमित की रैंक बाईं तरफ से कितनी होगी? बाईं तरफ से कितनी होगी? सुमित की रैंक भाई साहब लेफ्ट साइड से कितनी होगी? आपको निकालना नहीं सिखाया है, रैंक कैसे निकालना सिखाया? कुल बच्चे 16 हैं, कुल बच्चे 16 हैं और सुमित की रैंक दाहिनी तरफ से कितनी है? 10 है। 16 में से 10 घटा देंगे और रैंक के लिए +1 करते हैं, क्योंकि इस 16 में से जब ये 10 घटा देंगे तो रैंक हमको एक पीछे के नंबर पर मिलेगी। यहां पर 6 + 1 सुमित की रैंक कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी हमारी। सुमित की रैंक कितनी आ जाएगी? सुमित की रैंक बाईं तरफ से कितनी आ जाएगी? लेफ्ट साइड से कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इतना सबको क्लियर है? सुमित की रैंक हमारी लेफ्ट साइड से 7 आ गई है और राइट साइड से कितनी है? 10 दी गई है। तो भाई साहब आप क्या बता सकते हैं? अब देखिए सुमित की रैंक लेफ्ट साइड से कितनी आ गई है? 7 आ गई है। अब यहां पर आपको ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया? 7 यहां पर है और इसी के आगे यहां तक 10 आ रहा है, तो 8 9 10, 3 लड़का ही तो बीच में बैठा होगा। यहां पर 7 बच्चा है, यहां से शुरुआत से यहां तक 7 बच्चा है और यहां से आगे तक जा रहे हैं 10 बच्चा है, तो 7 के बाद में 8 9 10 बच्चा बैठा हुआ है। अब पूछ रहा है सुमित के और दीपक के बीच में कुल कितना बच्चा बैठा हुआ है? आप 1 2 3 4 5 6 7 बच्चा ही बैठा हुआ है। आप तुरंत बता सकते हैं कि आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बहुत आसानी के साथ आप आंसर 7 बता सकते हैं, ठीक है। दीपक और सुमित दीपक जो है सुमित से कितना दूर बैठा है? दीपक जो है सुमित से कितना दूर बैठा है? दीपक जो है सुमित से 1 2 3 4 5 6 7 दाएं 7वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। सुमित के दाएं 7वां, सुमित के दाएं 7वां बैठा है, ठीक है। सुमित के दाएं 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। क्वेश्चन आंसर क्या बता सकते हैं आप इसका? ऑप्शन डी बता सकते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। आसान था ना? देखिए सिर्फ झंझट बताया गया था, सिर्फ झंझट बताया गया था। अगर आपको कोई दिक्कत होती एक बार फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को समस्या हुई हो, ये क्लास हमारी प्रीमियर पर लगी है तो मैं पूछ भी नहीं सकता हूं, मैं खुद से इसको दोबारा सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहली बार में समझाने में थोड़ा सा क्या होता है, आपको बहुत ही आराम से समझाना होता है, कंफ्यूजन आ जाती है। जल्दी से पढ़ते हैं। मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, हमने मोहित को बना लिया यहां पर दोस्त। मोहित बाएं से कितने? मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है। सुमित दाएं से 11, सुमित जो है दाएं से 10वें स्थान पर है। सुमित भैया जो है, सुमित भैया दाएं से 10वें स्थान पर है। कह रहा है दीपक मोहित के दाएं चौथा है। दीपक जो है मोहित के 1 2 3 4, यहां पर कौन बैठा है? दीपक बैठा है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 16 स्टूडेंट हैं। तो दीपक सुमित से कितना दूर है? सुमित से दीपक जो है कितना दूरी पर बैठे हुए हैं? अब देखिए जब टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 16 हैं, तो सुमित की रैंक इधर से आप निकाल लीजिए बाईं तरफ से। सुमित की रैंक हमने लेफ्ट साइड से निकाल ली, कितनी आ जाएगी? कुल बच्चा है 16, 16 में से दाईं तरफ से इनकी रैंक आ रही है 10, ठीक है। रैंक के लिए क्या करते हैं? +1 करते हैं। 6 यहां पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सुमित की रैंक बाईं तरफ से कितनी आ गई? 7। तो देखिए यहां तक बाईं तरफ से 7 बच्चा है और यहां तक कितना? 10 बच्चा आ रहा है। तो 7 के बाद में 8 9 10, बीच में कितना बच्चा आ गया? 3 बच्चा आ गया बीच में, ठीक। 3 बच्चा, फिर 4 5 6 7, ठीक है। तो सुमित जो है, दीपक जो है सुमित से कितना? 7 स्थान दाहिनी तरफ बैठा है। कितने? 7 बच्चे आगे बैठे हैं सुमित से और 10 दीपक के बीच में, तो सुमित के दाएं 7वां आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। देखिए कहा था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18वां भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, साथ में मिलकर के सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चालीस सहकियों, सॉरी यहां पर आप लिख लीजिए लड़कियों। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, 40 लड़कियों की एक पंक्ति हमने बना ली है, ठीक है। और बीच में हम कोमल को कहीं पर बैठा लेते हैं। यहां पर हमने कोमल को बैठा लिया।
ठीक है, कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, 1 2 3 और 4, कोमल जो है बाएं 4 स्थान खिसकती हैं, तो बाएं से उसका स्थान कितना आ जाता है, 10वें नंबर पर कोमल जी आ जाती है। ठीक है, कोमल बाएं तरफ से 10वें नंबर पर आ गई। ठीक है, रीना का दाएं से स्थान क्या होगा, अरे सॉरी, बन जाता है रीना का दाएं से स्थान क्या होगा, यदि कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी, कोमल का मूल स्थान कौन सा है, कोमल का मूल स्थान ये है, और मूल स्थान से 1 2 3 दाएं तीसरे नंबर पर कौन है, रीना जी हमारी बैठी हुई है। ठीक है, पूछा गया रीना का दाएं से स्थान क्या होगा, रीना का राइट साइड से प्लेस वैल्यू पूछी गई है आपसे, ये बताना है आपको। अब देखिएगा दोस्त, यहां पर कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है। यहां पर टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं, इस लाइन में टोटल 40 बच्चे बैठे हुए हैं, 40 लड़कियां बैठी हुई हैं, रीना का दाईं तरफ से स्थान पूछा गया है। आप यहां पर सिंपली बता दीजिए 10 यहां तक बच्चे हैं, 10 के बाद में 11 12 13 14 15 16 और 17, तो रीना की रैंक बाईं तरफ से कितनी आ जाएगी, लेफ्ट साइड से रीना कितने नंबर पर आ जाएंगी, 17 नंबर पर आ जाएंगी। लेफ्ट साइड से रीना कितने नंबर पर आ गई, 17 नंबर पर आ गई। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि भैया रीना की रैंक जो है लेफ्ट साइड से कितनी होगी। आप कह सकते हैं सबसे पहले यहां से यहां तक कितना बच्चा है, 10 बच्चा है, यहां से यहां तक कितना है, 10 है, 10 के बाद में 1 2 3 ये बच्चा हो गया, 10 में 3 जोड़ा, प्लस 1 ये जोड़ लिया, ठीक है, प्लस 1 2 और 3 ये जोड़ लिया, तो आपके पास कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, 17 रैंक आ जाएगी रीना की। ठीक, आप ऐसे भी सॉल्व करके लिख सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, जो मेथड समझ में आए वो लिख लेना। अब हमको बताना क्या है, यहां पर हमको रीना की रैंक बतानी है, हमको रीना की रैंक बतानी है, किधर से, राइट साइड से बतानी है रीना की रैंक कितनी होगी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस लाइन में, 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस 40 में से हमको यहां 17 घटा देंगे, रैंक के लिए क्या करते हैं लास्ट में +1 करते हैं, क्यों, इस 40 में से 17 इतना घट जाएगा तो हमको रैंक यहां तक की मिलेगी, एक आगे बढ़ते हैं, इस वजह से +1 कर लेते हैं। आपका आंसर आ चुका होगा कितना, 24 जो है करेक्ट आंसर आ चुका होगा। सभी को समझ में आ गया दोस्त, सभी को समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया दोस्त, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्यार से समझा रहे हैं, एक लाइक तो आपका डिजर्व करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्त जहां पर आपको अगर मैं सिर्फ हलवा वाले क्वेश्चंस करा दूं, जैसा कि आप लोगों ने पहले मैंने करवाया है, ठीक, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे का दिमाग हटने लगता है, दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, जब दिमाग पे जोर आता है तो लड़के, कुछ लड़के होते हैं कि जब अच्छा क्वेश्चन आता है दिमाग पे जोर पड़ता है तो उनका मन करता है देखने का, और कुछ लोग ऐसे आते हैं जब दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ता है, अरे क्लास छोड़ो आगे बढ़ो। यार क्लास नहीं छोड़ना है, ये फाउंडेशन बैच जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यही चीजें आपको पेड बैच में फ्री पढ़ाई जाती हैं, और मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस चीज का मोल नहीं समझ रहे हैं दोस्त, प्लीज इस क्लास को पूरा देखिए, यही सब चीजें पेड बैच में आपको पढ़ाई जाती हैं, जो मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी लोग पढ़िए एक बार, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वें है, यदि केवल रोहन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। आपको मैंने बताया है, जब भी कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, आप समझ जाना ये हमसे कौन सा केस करवा रहा है, ओवरलैप केस करवा रहा है। कम से कम का मतलब क्या होता है, ओवरलैप केस। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होता है, सिंपल केस। ओवरलैप केस का मतलब आप सभी को समझ में आ चुका होगा अब तक, उम्मीद करता हूं। कह रहा है एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, अभी तक हम लोग निखिल बाएं से 8वां यहीं पर बैठा लेते थे, लेकिन ओवरलैप केस में निखिल को हम लोग यहां पर बैठा लेंगे। ठीक है, निखिल जो है बाएं से कितने नंबर पर है, 8वें नंबर पर है, दीपक कहां पर है, दाएं से 9वें नंबर पर है। देखिए निखिल को ओवरलैप करके हम आए, इस वजह से ओवरलैप बोलता है। ठीक है, दीपक जो है राइट साइड से 9th प्लेस पर है, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यदि इनके बीच में केवल 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 कौन बैठा हुआ है, रोहन बैठा हुआ है, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, पंक्ति में कम से कम कितना स्टूडेंट हो सकता है। आप सभी लोगों को दो मेथड बता रखे हैं, एक तो फॉर्मूला बता रखा है टोटल निकालने का, कैसे बताया दोस्त हमने। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, बाईं तरफ से देखा कितना 8 बच्चा है, दाहिनी तरफ से रैंक देखा प्लस कर लिया 9, बीच में कितना बच्चा बैठा हुआ है, आप कहेंगे बीच में मात्र रोहन बैठा हुआ है, और -2 लास्ट में कर देते हैं। -2 क्यों करते हैं, जब इधर से हम लोग
काउंट कर रहे थे तो इसको हमने यहां पर काउंट किया और इसको यहां पर काउंट किया। जब इधर से काउंट कर रहे हैं तो निखिल को हमने यहां पर दोबारा काउंट कर लिया, इसलिए 1 घटा दिया, और यहां पर आए तो हमने दीपक को दोबारा काउंट कर लिया क्योंकि पहले यहां पर कर चुके थे, इसलिए 1 + 1 2, 2 माइनस कर दिया इस वजह से। 8 2 16, 17 में से 3 चला जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 14। ये आपका हो गया मेथड, कौन सा? फॉर्मूला वाला मेथड, बेसिक मेथड। अगर यहां से यहां तक रोहन 8वें नंबर पर है तो रोहन मेरे दोस्त यहां से यहां तक 8 बच्चा है, इसके पहले एक ही नंबर पर यहां बच्चा बैठा हुआ है, तो आप देखिएगा यहां पर रोहन की रैंक कितनी, 8 से पहले यहां पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से मेरे दोस्त एक चीज और समझना, जब यहां से यहां तक 9 बच्चा बैठा हुआ है, इसके जस्ट पहले यहां पर इधर से इनकी रैंक कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो एक ही स्थान पर देखिए, इधर से कितना 7 बच्चा है, इधर से 8 बच्चा है, तो आप टोटल निकाल सकते हैं कैसे, 7 + 8 - 1, 7 दूनी 14, 1 15, 15 में से 1 गया, 14 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, दोनों मेथड आपको बता दिए। अगर आपको सिंपली वैसे लगाना है आप ऐसे लगा सकते हैं, फॉर्मूला रटा हुआ है तो ऐसे लगा लीजिए, दोनों मेथड से आंसर बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई थिंक एंजॉय कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी। अभी हमसे क्या कह रहा था, कम से कम कह रहा था, अब क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा कह रहा है। ज्यादा से ज्यादा का मतलब हमने आपको क्या समझा रखा है कि भैया ये सिंपल केस की बात कर रहा है। यहां पर ये क्या बात कर रहा है, सिंपल केस की बात यहां पर कर रहा है। आइए देखते हैं सिंपल केस। सिंपल केस क्या कहता है भाई, लाइन खींच लेते हैं। कह रहा है निखिल बाएं से 23वां है। अब भाई साहब निखिल को हमने यहां पर बना लिया लेफ्ट साइड से 23वें नंबर पर। आ जाओ, कह रहा है दीपक दाएं से 19वां है। दीपक जो है राइट साइड से कितने नंबर पर है, दीपक भैया 19वें नंबर पर है। दीपक जो है राइट साइड से 19वें नंबर पर है यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। अब भाई साहब यहां पर कौन बैठा है, रोहन इनके ठीक बीच में बैठा है, तो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। आप सभी लोग सिंपली निकाल लीजिए। यहां पर जबरदस्ती मत करिएगा, 23 से आगे 24 जाइएगा, 19 से आगे 20 जाइएगा, 24 + 20 - 1 आंसर वैसे भी आ जाएगा। लेकिन सिंपल यहां से यहां तक कितना बच्चा है, 23 बच्चा बैठा है, बीच में कितना, एक रोहन बैठा है अकेला, और दाहिनी तरफ से यहां तक कितना, 19 बच्चा बैठा हुआ है। 23 + 1 कर दिया, या फिर 3 + 1 4, और 4 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 2 1 3 और 1 4, 43 बच्चा टोटल हमारा बैठा है। ठीक है, सिंपली निकालो ना, 23 ये हो गया, एक ये हो गया, प्लस ये हो गया। बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाया करो। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि केवल रोहन ठीक बीच में बैठा है। इसके पहले का क्वेश्चन ध्यान से देखना आप लोग, क्या लिखा है, केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। इसके पहले का क्वेश्चन देखिए, केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। यहां पर क्या कह रहा है, रोहन इन दोनों के बीच में बैठा है। रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है मतलब रोहन ठीक बीच में बैठा है। आप कुछ यू डायग्राम बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहां पर निखिल बाएं से 23वें नंबर पर है। निखिल भैया बाएं से कितने नंबर पर है, निखिल भैया बाएं से 23वें नंबर पर है, और दीपक दाहिने तरफ से 19वें नंबर पर है। दीपक जो है दाहिनी तरफ से 19वें नंबर पर है। ज्यादा से ज्यादा तो सिंपल केस में बना रहा हूं। कह रहा है यदि रोहन दोनों के बीच में बैठा है, बीच में कौन बैठा है, रोहन बैठा हुआ है बीच में। ठीक है, केवल रोहन नहीं, इसके अलावा और भी व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब बीच में और कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं ये आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, बता सकते हो भाई बीच में कितना बच्चा बैठा है, नहीं बैठा है। केवल रोहन जो है, अगर कहता केवल रोहन बीच में बैठा है तो ज्यादा से ज्यादा कितना व्यक्ति हो सकता है, हम लोग कहते 23 + 1 + 19 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर कह रहा रोहन जो है वो ठीक बीच में बैठा है और इसके अलावा और भी बच्चे बैठे हैं, लेकिन वो बीच में नहीं है, इधर उधर और कहीं आ सकते हैं, इधर उधर और कहीं आ सकते हैं, हमको वो नहीं पता है और बच्चे कहां पर बैठे हुए हैं। तो यहां पर क्या है भाई, हम अधिक से अधिक कितना भी बच्चा बैठा सकते हैं, अनंत बच्चा बैठा सकते हैं बीच में इनके। इस वजह से इस क्वेश्चन का हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़का आंसर मार्क करके चला आता है।
इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने रखा, एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड रखा गया दोस्तों, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत करके यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं। इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से कहता हूं, अगर आपको दिखता हो कि सर मेहनत करके क्वेश्चन लाए हैं और एक से एक लाजवाब क्वेश्चन लेकर के आए, तो इस क्लास को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ और एक लाइक भी करिएगा। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से 16वां स्थान है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में, यहां पर ध्यान से समझना दोस्त, यहां पर क्या कह रहा है, पास्ड स्टूडेंट में, किसमें, पास्ड स्टूडेंट में, यहां पर किसकी बात कर रही है, पास्ड स्टूडेंट की बात कर रहा है। मैंने एक लाइन बना लिया, ये पास्ड स्टूडेंट की लाइन बना ली है हमने। कह रहा अजय का ऊपर से 16वां स्थान है, अजय जो है वो ऊपर से कितना स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, तो यहां पर हमने अजय को मान लिया बैठे हैं। अजय ऊपर से 16वें नंबर पर है, हमने बना लिया अजय भैया ऊपर से 16वें नंबर पर है, कह रहा है, और नीचे से 29वें नंबर पर है। अजय की रैंक नीचे से कितनी है, नीचे से कितनी है पास्ड स्टूडेंट में, नीचे से रैंक इनकी 29वीं है। आप इतने पर ही टोटल नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। आगे पढ़ लेते हैं। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे, तो भाई साहब एब्सेंट कितना हुआ है, आप कहेंगे एब्सेंट हुआ है 6 स्टूडेंट, और 5 विद्यार्थी असफल हुआ है, फेल कितना हुआ है, 5 बच्चा। तो आपको बताना है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो आप सबसे पहले यहां से निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड, ठीक है, कितना बच्चा पास हुआ है। तो आप कहेंगे 16 प्लस 29 माइनस 1, 16 प्लस 29 माइनस 1 हमारा टोटल नंबर ऑफ कितना आ जाएगा, यहां पर कर लिया हमारा कितना 45, 45 में से 1 चला जाएगा 44 आ जाएगा। टोटल पास्ड स्टूडेंट कितने आ गए, 44 आ गए। हमसे पूछा गया है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, देखिए पास कितना हुआ, 44 बच्चा पास हुआ है, एब्सेंट कितना था, 6 बच्चा एब्सेंट था, 5 बच्चा फेल हो गया। तो भाई साहब अब आप बता देंगे कि क्लास में कुल 55 बच्चा बैठता था, जिसमें से 6 एब्सेंट था, 5 फेल था और 44 बच्चे पास हो गए थे। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है, ठीक है। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे। आप सभी को 1 मिनट का समय देते हैं, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत मेहनत हमने कर ली। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो एक बार खुद से फिगर बनाने का प्रयास करिए और आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत तो लग ही गया होगा, बहुत से बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। बच्चों की एक पंक्ति में, बच्चों की एक पंक्ति बना ली हमने। कह रहा है जो गगन है वो बाएं से 5वें नंबर पर है। बाएं से 5वें नंबर पर कौन बैठा है, गगन भैया बैठे हैं। और प्रकाश जो है वो दाएं से 12वें नंबर पर प्रकाश कुल्फी वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। लखनऊ का जो आदमी होगा, अमीनाबाद गया होगा, उसको पता होगा। प्रकाश जो है वो दाएं से 12वें नंबर पर बैठे हैं। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, प्रकाश जो है गगन की तरफ 1 2 3 स्थान खिसकता है, तो वह बाएं से 10वें नंबर पर हो जाता है। तो बाएं से कितने नंबर पर हो जाता है, 10वें नंबर पर हो जाता है। कौन भैया, प्रकाश हो जाते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है पंक्ति में कुल कितने बच्चे, कितना आसान क्वेश्चन है भाई। प्रकाश की रैंक बाईं तरफ से आपने निकाल ली है, कितनी आ रही है, 10 आ रही है। दाहिनी तरफ से यहां तक 12 है, तो 13 14 और यहां तक कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 माइनस 1, 24 आंसर आ गया हो तो आप अपने लिए ताली बजा लीजिए, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। और अभी अभी ऑर्डर एंड रैंकिंग का खेल खत्म नहीं है दोस्त, हो सकता है मंडे को आपकी क्लास ना हो, ठीक है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लास अगर ट्यूसडे को होगी तो लंबी क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, कम से कम 2.5 घंटे की। और आपको अभी भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं मेरे दोस्त, और वो सारे कॉन्सेप्ट घोल के पीने के लिए तैयार रहिएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग की नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्त।